नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर से बमबाजी हुई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बमबाजी की। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर से बमबाजी की ऐसी ही खबर और तस्वीरें सामने आई हैं और ये बम जो है अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा के घर के पास फेंका गया है। शुरुआती जानकारी में वकील विजय मिश्रा ने कर्नलगंज क्षेत्र के पुराना कटारा घर के पास कुछ युवक बम फेंकने की खबर बताई जा रही है। पुष्टि की गई है कुछ युवकों के द्वारा ये बम फेंके गए और इस घटना के बाद से पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार पुराना कटरा इलाके के गोबर गली की एक घटना है जहां देसी बम फेंका गया है। दहशत फैलाने के उद्देश्य से ये बमबाजी की गई। हालांकि पुलिस ने बताया कि ये बमबाजी अतीक के वकील के घर के पास नहीं हुई है। इस घटना में कोई हताहत भी नहीं हुआ है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि प्रयागराज में हुई देसी बमबाजी पर पुलिस प्रशासन ने कहा है कि उनका कहना है कि कटरा में गोबर वाली गली में यह बम चला है और पुलिस ने घटनास्थल पर पता किया कि हर्षित सोनकर और आकाश सिंह छोटू रानू की रौनक यादव के बीच में यह विवाद हुआ। इसी विवाद के चलते हर्षित सोनकर ने आकाश, रौनक और छोटू पर बम से हमला कर दिया है। इस बमबाजी में कोई घायल नहीं हुआ है। और एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मां कोर्ट को पत्र लिखकर अब आकांक्षा दुबे की मौत से जुड़े सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और साक्ष्य न्यायालय से तलब करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे भोजपुरी एक्ट्रेस थीं और होटल के कमरे में फांसी के फंदे से लटकता उनका शव बरामद हुआ था। आकांक्षा की मां अब आकांक्षा की हत्या का आरोप समर सिंह और उनके भाई पर लगा रही हैं। और इस बीच एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को नकार दिया है। आपको बता दें कि इस बीच उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से वॉलपेपर से पार्टी का झंडा हटा दिया। इतना तय है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ सकता है। इससे पहले उन्होंने विधायकों की एक बैठक भी बुलाई थी और यहां तक कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले की पुणे में एक रैली में भी शामिल नहीं हुए थे। हालांकि अजीत पवार ने पार्टी छोड़ने की सभी खबरों को केवल एक अफवाह बताया है। उनका ये कहना है कि जो खबर दिखाई जा रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने किसी विधायक का साइन नहीं लिया और सभी एनसीपी में हैं, आगे भी वहीं रहेंगे और कुछ विधायक अपने क्षेत्र या काम करने के लिए मिलने आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और वजह से आए हैं। इस दफा अप्पासाहेब धर्माधिकारी जी को ये पुरस्कार देने का महाराष्ट्र सरकार ने तय किया और उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम और नामांकन के दौरान कोतवाल बीकापुर राजेश कुमार राय का अलग ही अंदाज देखने को मिला है। कोतवाल राजेश कुमार राय ने बाइक से आए सिपाही अनिल चौहान का चालान काट दिया है। हेलमेट न लगाने की वजह से सिपाही अनिल चौहान का 1000 रुपए का चालान काटा गया और इस समय सिपाही अनिल चौहान थाना हैदरगंज में तैनात है। और एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। अयोध्या वासियों के लिए इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको कि मौजूदा मौसम को देखते हुए अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर लू और भीषण गर्मी के चलते समय परिवर्तन किया जा रहा है। स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा। शिक्षक संघ ने ये समय बदलने की मांग उठाई थी, जिसके आधार पर अब कार्रवाई हुई है और जूनियर हाई स्कूल के लिए समय बदल दिया गया है। सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक अब स्कूल की क्लासेस जो है वो चलाई जाएंगी। भीषण गर्मी को देखते हुए फैसला लिया गया है। जनपद में तापमान मौजूदा समय में करीब 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जिसके चलते शिक्षक संघ की तरफ से मांग उठाई गई थी कि जो समय है उसमें बदलाव किया जाए, जिसको देखते हुए ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि भीषण गर्मी को देखते हुए फैसला किया गया कि मौजूदा समय में बदलाव किया जाएगा। यानी स्कूल का जो टाइम है उसमें बदलाव किया गया है। 7:30 बजे से लेकर अब 12:30 बजे तक ही क्लासेस लगाई जाएंगी। पश्चिम जोन में एक साथ पुलिस को मिली कई सफलताएं। इस दौरान आपको बता दें कि ठाकुरगंज पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया और लुटेरों के पास से लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। दूसरी तरफ सादत पुलिस ने भी प्रेम जाल में फंसाकर युवती का सौदा करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
तो वहीं आपको बता दें, इसी क्रम में दुबग्गा पुलिस को दोहरी सफलता मिली है। एक तरफ जहां पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरी तरफ नकली असले के साथ वीडियो वायरल करने वाले 2 युवकों पर भी कार्रवाई की गई। थाना दुबग्गा की टीम द्वारा भी बहुत ही बढ़िया गुडवर्क किया गया है। अभी एक वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसमें लाइट पिस्टल लेकर के एक लड़का जो है और वो दिखा रहा था। तो हमारी सोशल मीडिया की टीम और प्लस हमारी दुबग्गा की टीम ने बहुत ही तत्परता से इसमें कार्रवाई करते हुए और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, नदीम और आसिफ। ये दोनों छमदोइया खेड़ा थाना दुबग्गा के रहने वाले हैं और इन दोनों के पास जगदलपुर की ओर रुख करते हुए खबर बता दें कि भ्रष्टाचार का एक मामला जगदलपुर से सामने आया है। बस्तर ब्लॉक के बोढ़नपाल, बड़े चकवा, मधोता 2 और नगर सागर नदी पंचायत में तैनात सचिन जो सचिव हैं पवन बघेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और सचिव पर आरोप है कि शासकीय योजना के लिए मिलने वाली 14वें और 15वें वित्त आयोग और आदिवासी आदर्श ग्राम योजना का लगभग 53 लाख रुपए फर्जी बिल बनाकर और सरपंच रमेश कश्यप का फर्जी दस्तखत करके बैंक से निकाल लिए गए। इसकी जानकारी सरपंच को दी नहीं गई है और इसी तरह से सचिव पवन बघेल ने बाकी पंचायतों में भी फर्जीवाड़ा कर शासन के लाखों रुपए डकार लिए। देखिए सर, ग्राम पंचायत बड़े चकवा सचिव पवन कुमार बघेल है। वो मेरा जाली सील बना के पंचायत का राशि मेरे को बिना पूछे वो निकाल के गबन किया। अब बाद में मैं बैंक में जाके पूरा बैंक पता लगाया, स्टेटमेंट निकाला, तब मुझे पता चला कि 14वां वित्त, 15वां वित्त और आदिवासी ग्राम योजना का पैसा 52,99,600 रुपये का गबन पाएगा। अच्छा, इसके बारे में मेरे 1 महीना पहले जैसे कुछ जेल हुआ तभी पता चला। फिर आपने क्या किया? उसके बाद हमारे यहाँ का सचिव बिना मेरा दस्तखत के चेक काट के दिया है, तो मेरे को पता ही नहीं है सामान कब लाया कब नहीं। मेरे ऊपर कोर्ट से नोटिस आया तब पता चला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खाते गांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ये कृषि क्षेत्र है, मैं किसानों को प्रणाम करता हूं, मैं यहां आया हूं, खुशी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेमावर की घटना को याद किया, शिवराज सरकार पर भी जमकर हमला किया और पूर्व सीएम ने कहा है कि 18 साल शिवराज सिंह की सरकार रही, आज बहाना योजना की याद आई है और 18 साल उन्हें याद नहीं आई भाई बहनों की। ये झूठ की मशीन है और रोज एक नई घोषणा करते हैं। अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में पंच क्रांति की घोषणा करी ना। कौन सी पंच क्रांति? शिक्षा क्रांति, रोजगार क्रांति, आवास क्रांति, महिला सशक्तिकरण क्रांति, सभी के सम्मान की क्रांति। ये क्रांति उनको 18 साल बाद याद आई। 18 साल बाद इनको बहनें याद आई। चुनाव 5 महीने दूर है और ये सब बातें इनको आज याद आने लग गई। पर मध्य प्रदेश में 18 साल से जो 5 क्रांति चला रहे हैं उसको बताना भी जरूरी है। लूट क्रांति, झूठ क्रांति, फूट क्रांति। मिर्जापुर में उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये सरकार जितने भी बयान देती है ठीक उसका उल्टा होता है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज है और पुलिस अभिरक्षा में लोग सुरक्षित नहीं है, तो चौराहे और गली में कैसे सुरक्षित होंगे? भाई भाई से क्यों अलग होता है? उसके कुछ रीजन होते हैं ना, तो उनके कुछ रीजन रहे होंगे, आज टकरा गए और अलग अलग हो रहे हैं, तो उसमें मेरा क्या कहना है? मैं तो फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस फिर से कह रही है, राहुल जी ने यही कहा है कि देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। तो जो पार्टियां लोकतंत्र और संविधान को कायम रखना चाहती हैं, उन सबको एक हो जाना चाहिए, वक्त ये कहता है। यूपी में किसके साथ हैं आप? कहाँ पे हैं? हम नंबर 1 पे हैं। नंबर 1 पे आप? नंबर 1 पे हैं। नंबर 1 पे बीजेपी के सामने कोई लड़ रहा है प्रदेश और देश के अंदर, तो कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं, दूसरा कोई लड़ता नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं नंबर 1 पे हूँ। केजरीवाल को अच्छा जो हुआ है सीबीआई की पूछताछ, इस पे आपका मानना है कि सही हो रहा है? देखिए, केजरीवाल हो चाहे कोनूवाल हो,
और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में चौथी पास राजा की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा है कि आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इसका शीर्षक है चौथी पास राजा। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना लगा दिया है और कहा कि कहानी का जवाब कहानी से दिया गया है। ऐसा आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी एक नमक हराम की। जी हां, एक ऐसा नमक हराम जिसने सत्ता के लिए और पैसे के लिए दोस्तों को धोखा दिया, साथियों को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया, पूरे शहर को धोखा दिया, अपने गुरु को धोखा दिया। ऐसा कोई रिश्ता, ऐसा कोई संबंध इस व्यक्ति का बचा नहीं जिसको इसने ठगा ना हो। इस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। जी हां, नमक हराम, एक ऐसा नमक हराम जिसने सत्ता और पैसे के लालच में देश की सेना के शौर्य तक के ऊपर सवाल उठा दिए। एक ऐसा नमक हराम जिसने तब देश के खिलाफ बोला जब देश के दुश्मन चाहते थे कि कोई देश के अंदर से देश के खिलाफ बोले। एक ऐसा नमक हराम जिसने सबसे पहले तो ये झूठ बोला कि वो इनकम टैक्स कमिश्नर था और बाद में ये तथ्य सामने आया कि वो कभी इनकम टैक्स कमिश्नर था ही नहीं। एक ऐसा नमक हराम जिसने अपनी नौकरी से नमक हरामी की, वहां से भागा और उसके बाद झूठ और फ्रॉड के आधार पर एक एनजीओ चलाई, झूठ और फ्रॉड के आधार पर एक आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के गुरु के साथ ही नमक हरामी कर दी। और ना केवल उस आंदोलन के गुरु को धोखा दिया, बल्कि लोग तो यहां तक कहते हैं कि इस नमक हराम ने उस आंदोलन के गुरु की अस्पताल में हत्या तक करवाने की साजिश रचवाई। एक ऐसा नमक हराम जिसके बारे में कहा जाता है कि चुनाव जीतने के लिए आंदोलन की सबसे पॉपुलर दलित महिला साथी की हत्या करवा दी और बाद में उस महिला साथी की जब मां इनके घर आई तो अपने घर से इसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस नमक हराम ने सबसे पहले कहा कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। फिर इस नमक हराम ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव भी लड़ा। फिर इस नमक हराम ने कहा कि मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा और फिर एक ऐसा समय आया कि देश के सबसे अय्याश बंगले में यह नमक हराम रहने लगा। इस नमक हराम ने सत्ता के लिए ऐसा कोई छल, ऐसा कोई प्रपंच नहीं है जो ना किया हो। जिसके ऊपर इस नमक हराम ने आरोप लगाए, बाद में उन सब के तलवे चाटे, उन सब के जूतों में दाल पी। जिसको इसने कहा कि मैं इनसे लड़ने के लिए आया हूं, बाद में उन सब के हाथ मिला के खड़ा हो गया और देश से ही लड़ने लग गया, धर्म से ही लड़ने लग गया। इस नमक हराम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसने टिकटों को बेचने का धंधा शुरू कर दिया। आंदोलन के और पार्टी के साथियों को सत्ता में आते ही एक एक करके चुन चुन के पीठ पर छुरा भौंकने लग गया, मारने लग गया, खत्म करने लग गया, बाहर करने लग गया। इस नमक हराम ने काले धन का, हवाला का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया और शराब की दलाली के धंधे में कूद पड़ा। लेकिन ये इस नमक हराम की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ये नमक हराम फंस गया। इसके दो सबसे मजबूत साथी जो शराब की दलाली में, हवाला में और काले धन में इसका साथ देते थे, वो पकड़े गए और जेल चले गए। अब इस नमक हराम को डर लग रहा है कि ये भी जेल जाएगा। जेल जाने के डर से ये नमक हराम फड़फड़ा रहा है, बिलबिला रहा है, कुछ भी बक रहा है, अनाप शनाप, किसी भी तरह से जेल जाने से बच जाऊं, कुछ ना कुछ ऐसी आग लगा दूं कि मैं निकल जाऊं, बच जाऊं। लेकिन कानून का फंदा इस नमक हराम के गले पर कस चुका है। अब ये बचने वाला नहीं है। और खबर रायबरेली से है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के महेश नगर मोहल्ले में पानी भरने को लेकर दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। महिलाओं की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की जा रही है। और जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में की गई हत्या पर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर घेरा। मदनी का कहना है कि पुलिस अभिरक्षा में हुआ यह हत्याकांड साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है।
मौलाना महमूद मदनी ने जारी किए गए इस बयान में कहा कि प्रयागराज में जो हुआ वो शर्मनाक है और कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करने वाला है। देश में अगर कानून का राज नहीं होगा तो हर तरफ अराजकता फैल जाएगी और खून खराबा ही होगा। और भारतीय किसान यूनियन के अराजनीतिक के संगठन का विस्तार हुआ है। भारतीय किसान यूनियन संगठन विस्तार के लिए हापुड़ के गांव वजीलपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय सलाहकार समिति सदस्य सुधीर त्यागी जखेड़ा और वजीलपुर गांव के बड़ी संख्या किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ज्ञानेंद्र त्यागी ने किया है। तहसील के युवा के अध्यक्ष सैंकी त्यागी आपको उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता, तो भैया ताली तो बजा दो। कभी खून का दौर जो है बढ़ता रहेगा। श्री अभिषेक त्यागी पुत्र जितेंद्र त्यागी गांव पांची और आगे खंडवा में हुई सांप्रदायिक घटना पर गृह मंत्री का बयान सामने आया है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की सांप्रदायिक घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्फाक के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है और उसके साथियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने प्रियंका के दौरे पर भी कहा कि यूपी में दोनों भाई बहनों ने चुनाव का प्रचार किया था, तब केवल 2 ही सीट मिली थी। मैंने समाचार देखा, उसमें उनने 60 सीटें दिग्विजय सिंह जी को दे दी हैं, बंटाधार जी को। मतलब 60 पे तो उनने मान लिया कि हम जीत ही नहीं रहे। अब तो 170 के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जहां हार उन्होंने स्वीकार कर ली। वचन पत्र नहीं, छलावा पत्र है। पिछली बार वो जो छलावा दे चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश है। ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सरकार आना नहीं है, लेना देना कुछ है नहीं है। सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करना है, छलावा पैदा करना है पिछली बार की तरह। और पिछली बार की तरह जनता इस बार ये सब गलती करने वाली नहीं है। जो उनका पूरा का पूरा घोषणा पत्र कागजी पुलंदा है, रीप्रिंट कर रहे हैं वो। सिर्फ ये रीप्रिंट होने वाला है और कुछ नहीं। तारीखें चेंज होंगी, बाकी तो सब पुराना है। वो दे दे, मानता कौन है उनकी? अब जिनके आपने नाम लिए, अजय सिंह जी के, अरुण यादव जी के, आपको कहीं देखे क्या मध्य प्रदेश में प्रवास में? जब कमलनाथ जी खुद ही नहीं जा रहे हैं तो कोई क्या जाएगा? कागजों की जिम्मेदारी है, कागजों पे देते हैं, कागजों पे ही एक दिन की यात्रा होती है। अभी तक 1 दर्जन यात्राओं को हरी झंडी दिखाई उनने, सतना में भी और बाकी जगह पे भी, बाल आयोग, बाल कांग्रेस तक। आप बता दो एक भी यात्रा कहीं नजर आई हो नक्शे पर? पहले दिन जिस दिन वो झंडी दिखाते हैं उस दिन तो दिखती है वो, उसके बाद और औरैया में स्कूल बस ने छात्रा को रौंद दिया है, जिसकी वजह से छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र के उधमपुर में स्कूल बस छुट्टी के बाद छात्रा को छोड़ने गई थी और इसी दौरान बस से उतरकर छात्रा घर जा रही थी, तभी स्कूल बस की चपेट में आ गई। छात्रा की मौत हो गई घटनास्थल पर और मौके पर जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये इसके हेल्पर गाड़ी चला रहा है। क्या नाम था हेल्पर का? हेल्पर का क्या नाम? उसका नाम पता नहीं, हेल्पर है, गाड़ी चला रहा है। और ड्राइवर क्या कर रहा था? ड्राइवर है ही नहीं। ड्राइवर है ही नहीं। उसको ये पेमेंट दे रहे ना 9,000, इसके चक्कर में उसको हटा दिया। ये अपने भाई को ने सिखा दिया, तो यही लेके। और नगर निकाय चुनाव से पहले औरैया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शस्त्र बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। निकाय चुनाव के दृष्टिगत शांतिपूर्ण रूप से सभी चुनाव कराने के लिए जो शासन के और डीजी सर के जो निर्देश आए हैं, उनके क्रम में एडीजी सर और आईजी रेंज कानपुर सर के निर्देशन में लगातार औरैया पुलिस कार्य कर रही है। कुछ क्षेत्रों से ज़्यादा शस्त्रों की जो सूचना आ रही थी, उसमें जो है मुखबिरी लगाई गई। एसओजी टीम को और सभी थानों को निर्देशित किया गया है कहाँ से शस्त्र सोर्स हो रहे हैं और कहाँ पे शस्त्र बन रहे हैं, उनकी समीक्षा करें और उसमें जो है लगातार कार्रवाई करें। इसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना छलदा और एसओजी की टीम के द्वारा ये घसारा नहर पुल
के पास एक खंडहर नहर कोठी एक जगह पड़ती है, वहाँ पे एक शस्त्र फैक्ट्री जो। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।